हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या, पिछले वीडियो में हमने पुल्लिंग का जो परिवर्तन था बहुवचन में कैसे होता है इसके बारे में हमने शेयर करा था, जो भी नॉलेज था। ठीक है। अब आज का जो है इसमें बताएंगे क्या स्त्रीलिंग जो होती है, जो स्त्रीलिंग संज्ञा होते हैं उसके बहुवचन के जो बनाए जाते हैं उसके नियम क्या है देखते हैं। ठीक है। जैसे क्या, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन, जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन होता है वो संज्ञा के अंत में अ का ए कर देते हैं, ए कर दोनों से बनता है। जैसे क्या, फिर से देखते हैं। जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ का ए कर दोनों से बनता है। ठीक है। जैसे क्या है, गाय जो है, गाय, पहली बात तो आकारांत क्या होता है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, अ होता है। जैसे कि जो क्या होता है, अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम जो होगा वो अ होगा। ठीक है। तो जो अ होता है वो आकारांत होता है। अब गाय जो है क्या है, गाय है, तो अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। सड़क का सड़कें हो जाएगा, हमने पहले ही बताया था उधर। ठीक है। ए कर देंगे। ठीक है। तो सड़क का सड़कें हो जाएगा। और आदत का क्या हो जाएगा, तो आदतें हो जाएगी। जो बहन है, बहन का अगर एक वचन की बात किया जाए तो बहन अगर एक है तो फिर उसके लिए क्या बोलेंगे, बहन। लेकिन अगर बहुवचन मतलब कई सारी बहनें हैं तो उसको हम बहन नहीं बोलेंगे, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, बहनें हो जाता है। वैसे ही सब ऐसे हो जाएगा, मतलब कि जो अकारांत स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। जो अकारांत स्त्रीलिंग होगा उसका बहुवचन संज्ञा के अंतिम में अ होगा। ठीक, पहली बात तो बहुवचन संज्ञा के अंत में क्या होगा, अ होगा। और अ का जिसे अंतिम का जो अ होगा ना, बहुवचन संज्ञा के अंतिम का अ का ये बनता है। ठीक है। तो ये जो आकारांत है इसके अंतिम में हम क्या लगा देंगे, तो ये बहुवचन होगा तो गाय हो जाएगा, मतलब कि ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा, बहुवचन है। ठीक है। अब क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। ठीक है। जो आकारांत होते हैं, आकारांत मीन्स लास्ट में क्या होगा, आ होगा। ठीक है। अंतिम क्या होगा, आ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्त्रीलिंग, पहली बात तो माता जो है, माता क्या है, स्त्रीलिंग है ना। ठीक है। तो इसका क्या होगा, अगर माता का अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम माताएं कर देंगे। जो ये होगा ना, और जो ए के ऊपर क्या होगा, ए के ऊपर ये बिंदी, चंद्र बिंदी हो जाएगी, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो वो बहुवचन में हो जाएंगे। जैसे कथा का कथाएं हो जाएगा, लता का क्या होगा, लताएं हो जाएगा, और वार्ता का वार्ताएं हो जाएगा। ठीक है। वार्ताएं हो जाएगा। और इसी तरीके से सभी आकारांत स्त्रीलिंग का जो होगा बहुवचन परिवर्तित होगा ए लगा के। ठीक है। ए और साथ में चंद्र बिंदी। ठीक है। अब बात करते हैं क्या, ईकारांत जो होता है। ठीक है। ईकारांत या ईकारांत। ठीक है। ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन बनाते समय अंतिम में क्या होगा, अंतिम में या जोड़ने से बनता है, लेकिन ई को ह्रस्व करना पड़ता है। ह्रस्व मीन्स क्या होता है, तो छोटा मान। ठीक है। तो अब क्या है, ईकारांत या ईकारांत, देखिए अगर हम लोग इसमें देखिए ईकारांत और ई कारांत है, मतलब एक छोटी है और एक बड़ी है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसको ऐसे पहचानते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए जैसे क्या है, ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन बनाते समय अंतिम, ठीक है, जो अंतिम या होता है, या अंतिम में क्या होगा, या जोड़ने से बनता है, लेकिन ई जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, ह्रस्व करना पड़ेगा। जैसे नदी का क्या होगा, नदियाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बड़ी है वो किस में परिवर्तित कर दिया गया है, तो ह्रस्व यानी छोटी में। देखिए नदियाँ में क्या हो जाएगा, छोटी हो गई ना, छोटी ही हो गई है ना। वैसे नारी का नारियाँ हो गया है। ठीक है। इसमें भी छोटी हो गया, यानी ई को ह्रस्व कर दिया गया है। नीति का भी ह्रस्व किया गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ह्रस्व में परिवर्तित कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा किसमें, बहुवचन। अब चौथा क्या है कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, ठीक है, जो भी स्त्रीलिंग संज्ञा होगी उसके अंत में या आता है, लेकिन क्या होगा, अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदी लगाने से बहुवचन बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि अंत में क्या होगा ना, अंत में या है। ठीक है। स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में क्या है, अंत में या है, तो उसका अगर बहुवचन बनाना है तो हम क्या कर देंगे, तो या लगा के, या के जैसे लास्ट में क्या है, या है, लेकिन उसके ऊपर अगर चंद्र बिंदी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे गुड़िया, देखिए लास्ट में क्या है, गुड़िया में क्या है, या है, लेकिन चंद्र बिंदी बन गया है, अगर लग गया है तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। वैसे चिड़िया में भी यही चीज़ हुआ है, डिबिया में भी चंद्र बिंदी लगाया गया है यहाँ पे, तो वो किस में परिवर्तित हुआ है, तो वो बहुवचन में परिवर्तित हुआ है। और ये है क्या, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अ आ
ई के अलावा जो होता है अन्य मात्राओं में अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं में क्या करते हैं, तो अंत में क्या होता है, आई जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अगर अंतिम स्वर उ हो तो उ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे बहू है तो बहू का क्या करेंगे, बहू का अगर बहुवचन बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हमने करा है, तो देखिए ए कर दिया गया। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे वधु का वधुएं हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, कुछ संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाने के लिए, जो कुछ संज्ञा शब्द होते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें अलग से गण, जन, लोग, वृंद आदि लगा देते हैं। जैसे क्या होता है ना, ठीक है, तो हमने क्या, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें अलग से गण लगा देंगे या जन लगा देंगे, लोग या वृंद आदि लगा देंगे। जैसे श्रोतागण कौन होता है, श्रोता है। ठीक है, अगर श्रोता में गण लगा देंगे तो क्या होगा, अगर गण लगा देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और फिर पक्षी वृंद हो जाएगा। फिर अधिकारी है तो अधिकारी में अगर अधिकारी एक वचन है लेकिन अगर उसमें वर्ग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही सब चीज़ों में जैसे इत्यादि इसमें गण, जन, लोग, वृंद आदि अगर ये सब लगा देंगे तो बहुवचन रूप धारण कर लेगा। ठीक है, और क्या होता है, प्रत्येक तथा हर एक सदैव एक वचन में होता है। जैसे क्या होता है, हर एक और प्रत्येक, ये दोनों कभी बहुवचन के रूप में मत मारिएगा, ये क्या होगा, हमेशा क्या होंगे, एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, और क्या है, सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम क्या होता है, पिताजी, माताजी, ये सब चीज़ें जिसके आगे जैसे सम्मान दिख रहा है कि हाँ किसी को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ पे क्या है, माता। ठीक है, अब इसमें रिस्पेक्ट क्या दे रहे हैं, माता जी आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम्मान देने के लिए क्या होगा, तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही पिताजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ मतलब जी लगा के। ठीक है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे कि देखिए कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाएंगे, तो जैसे क्या है, कुछ हम जो इम्पोर्टेंट से वहाँ लिख रखे हैं वो क्या है, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, ओट। ठीक है, दर्शन, हस्ताक्षर, दाम, ये सब चीज़ें क्या होगा ना, ये बहुवचन में आएंगे। ठीक है, जो ये इम्पोर्टेंट है, होने को तो कई सारे हैं लेकिन क्या है कि जो इम्पोर्टेंट्स है वो हम बता रहे हैं। अब क्या है, जो सदैव एक वचन में कौन कौन से ऐसे हैं जो एक वचन में हमेशा प्रयोग किए जाएंगे, तो दही, घी, पानी, आकाश, जनता, दूध, ये सब क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये जो है आपका एक वचन के अंतर्गत आता है। हो गया, तो ठीक है, जो है हमने बताया। और एक बात याद रखिएगा, ये जो दही है अगर लिंग में पूछा जाएगा ना तो याद रखिएगा कि जो दही होता है, हमेशा ज़्यादातर लोग क्या मार के आते हैं कि दही जो है स्त्रीलिंग है, मीन्स दही खट्टी है। नहीं, दही खट्टी नहीं होता है, दही खट्टा होता है। ठीक है, जो कि पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो वचन चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया, आई होप समझ में आया हो। तो इतना रिक्वेस्ट है कि अगर जैसा भी मतलब मेरा क्लास देखने के बाद लगे कि क्या है क्या नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बताएं ज़रूर। बाकी तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। ठीक है, क्योंकि पेडागॉजी 15 नंबर की आती है बट 15 नंबर का आपका थियरी भी आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।